कि जितने भी दल हैं बिहार में, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जदयू हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, ये सब लालू यादव के राजनीतिक पैदाइश के लोग हैं। राजनीतिक पैदाइश लोगों को अगर कोई ओछी बात बोली जाती है तो निश्चित रूप से संस्कार की बात है। जिसको संस्कार नहीं वो कुछ भी बोल सकता है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उसके पास मुद्दा है हिंदू मुसलमान, झटका लटका, यही सब मुद्दा है। और इसके पास केवल जनता को मूर्ख बनाने और दिग्भ्रमित करने का बयान दिया जाता है। इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक राजधानी दिल्ली में होने जा रही है, लेकिन बैठक से पहले भाजपा ने चुनौती दी है आरजेडी नेताओं को कि मोदी के संसदीय क्षेत्र से जाकर चुनाव लड़ें। यह बैठक सिर्फ आईवास है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि लालू यादव के समय में क्या स्थिति थी, वो आपराधिक चेहरे हैं बिहार के। हमारे साथ अभी आरजेडी के वरिष्ठ नेता विधायक भाई वीरेंद्र हैं। चुनौती दी जा रही है खुलेआम आप लोगों को कि आप जानते हैं कि जितने भी दल हैं बिहार में, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जदयू हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, ये सब लालू यादव के राजनीतिक पैदाइश के लोग हैं। कभी न कभी ये लोग आरजेडी में रहे हैं, जनता दल में रहे हैं और लालू यादव के सानिध्य में और उनके चाहने पर ये लोग कभी मंत्री बने हैं, कभी मुख्य सचेतक बने हैं। तो राजनीतिक पैदाइश लोगों को अगर कोई ओछी बात बोली जाती है तो निश्चित रूप से संस्कार की बात है। जिसको संस्कार नहीं वो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन गिरिराज सिंह ने खुलेआम चुनौती दी है कि मोदी के संसदीय क्षेत्र से जाकर चुनाव लड़ लें, पता चल जाएगा। अब उनके संसदीय क्षेत्र से लड़ना न लड़ना ये तो पार्टी तय करेगी, महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के लोग तय करेंगे और उनके खिलाफ में लड़ाई होगी ही और लड़ेंगे लोग ही। जदयू आपके सहयोगी दल हैं और जिस प्रकार से जदयू को बनारस रैली नहीं करने दिया गया, तो लगता है कि आप लोगों को रैली नहीं करने दिया जाता है तो आप लोग चुनाव लड़ लेंगे। चुनाव तो लड़ेंगे ही और रैली नहीं करने दिया गया। पूरे देश में मैसेज गया है कि ये तुगलकी फरमान जारी किया गया है कि यहाँ कोई विरोधी दल के लोग यहाँ रैली नहीं कर सकते हैं, परमिशन नहीं दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से इसका असर भी पड़ेगा और हमें फ़ायदा भी मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी लगातार आरजेडी पर सवाल उठाती है, लालू यादव पर सवाल उठाती है, कहती है कि लालू यादव अपराधी किस्म के चेहरे हैं बिहार में, तो जो कहते हैं पहले अपने ऊपर भीतर झांकना होगा। और लालू यादव वो शख्स हैं जो देश और दुनिया में लोग जानता है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव को, एक सामाजिक न्याय के नेता। चाहे जिस जाति के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, सबका नेतृत्व उन्होंने किया है और सबका सहयोग किया है। नीचे पैदान पे जो लोग थे उनको भी सम्मानित करके और संसद में और विधानसभा में भेजने का काम किया है। यह भी आरोप लगाया जाता है, चर्चा तेज होती है कि लालू यादव का खुलासा सबसे पहले जदयू नहीं किया था, आज उसी जदयू के साथ आरजेडी मिली हुई है। और कौन क्या कहता है, देश की जिसको चिंता नहीं है, बिहार की चिंता नहीं है, वो तो यही सब बात करेगा ना। बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उसके पास मुद्दा है हिंदू मुसलमान, झटका लटका, यही सब मुद्दा है। और उसके पास तो मुद्दा नहीं है कि देश के विकास में कैसे हम सहयोग करें और देश में महंगाई कैसे हम रोकें, देश में बेरोजगारों को कैसे रोजगार दें, देश में जो किसान का जो दोगुना दाम देना था उसको कैसे हम दें, इसकी चिंता नहीं है। केवल जनता को मूर्ख बनाने और दिग्भ्रमित करने का बयान दिया जाता है। जी, तो जिस तरह से राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक अहम बैठक होने जा रही है और बैठक से पहले सियासत तेज हो गई है, आरोप लगाया जा रहा है, साथ ही साथ चुनौती दी जा रही है भाजपा के द्वारा कि आरजेडी नेता या जदयू नेता मोदी के संसदीय क्षेत्र से जाकर चुनाव लड़ लें। तो आरजेडी का साफ तौर पे कहना है कि चुनाव भी हम लोग लड़ेंगे। और जिस प्रकार से रैली नहीं करने दिया गया जदयू को, तो ये एक मैसेज गया है पूरे देश में कि किस तरह से तुगलकी फरमान जारी किया जाता है भाजपा के द्वारा। साथ ही साथ जिस प्रकार से भाजपा के द्वारा लालू यादव पर सवाल खड़ा किया जाता है, तो आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पे कहा है कि जो लोग आरजेडी के पैदाइश हैं वही लोग इस तरह की बातें करते हैं। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।